तो चलिए दोस्तों, आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और ये करेंट का क्लास है, करेंट का तीसरा या चौथा या पांचवा जो भी है क्लास है आपका। तो सब कोई कॉपी पेन निकालिए, ऑनलाइन वाले लोग भी कॉपी पेन निकालिए, आप पे विशेष ध्यान रहता है। और एक बात जानिए, अब तक जो है आज हम सुबह देखे थे, टोटल जो है ना, आप यकीन नहीं मानिएगा, टोटल जो है 110 आदमी तक क्लास क्या कर चुका है, खरीद चुका है। मतलब ऑन जितना भीड़ यहाँ पे उतना भीड़ ऑनलाइन पे भी है। ऑनलाइन पे खैर ज़्यादा है। ऑनलाइन में क्या है, हमको ऑनलाइन में एक चीज़ आसान लगता है, जानते हैं क्या? हमको ना उस ऑनलाइन में बेच देना है, ना टेबल देना है, ना कुर्सी देना है, ना लाइट देना है। वो अपने बेच अपना खाना वाना खा के अपने घर पे पड़ रहा है, समझ गए कि ना? और क्या कह रहा है, लेकिन जानते हैं ऑनलाइन से थोड़ा सा बेहतर ऑफलाइन है। ऑनलाइन लोग शौक थोड़े ना पढ़ रहा है, मजबूरी में लोग ऑनलाइन पढ़ रहा है। जो मान लीजिए कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कोचिंग का फी, या फिर नहीं भोरे आना जाना उसके पास समस्या, चाहे अपने शहर में आना जाना समस्या है, वो लोग घर पे क्या कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है। बहुत सारी लड़की ऐसी है ना, घर से उनको गार्जियन निकलने नहीं दे रहे हैं। और आप बहुत घर के मतलब समझिए सौभाग्यशाली है कि आप घर से बाहर निकल के आके पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसा घर है जिसको निकलने नहीं दिया जा रहा है घर से, तो वो लोग जो है ऑनलाइन का सहारा ले रहा है। ऐसा नहीं है, उन लोगों का भी उतना ही नौकरी हो रहा है जितना कि आपका हो रहा है। खैर ऑनलाइन का रोंग जॉब में थोड़ा सा रेशियो ज़्यादा ही है, ऑनलाइन वाले क्या है थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। ऑफलाइन भी ठीक है। जिनसे याद नहीं होता है ना, उनके लिए ऑफलाइन ही बहुत बेहतर है। मतलब जिनसे याद कुछ भी नहीं होता, समझ में ज़्यादा नहीं आता है, वो लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिए, एकदम सब कुछ याद करा के भेजते हैं। यहाँ से भेजते कि नहीं भेजते? जैसे कोचिंग से बाहर आप जाते हैं, आप भुला जाइए मोती आपका मारा जाए, उससे हमको थोड़े ना गारंटी है। कोचिंग के अंदर जितना दिन रहते हैं, नजर सुरक्षा कवच आप पे मार देते हैं, नजर आपका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मदारी वाला को देखे हैं कैसे नजर बंद कर देता है? मतलब भूत बिहार पिचास सब कुछ बाहर हो जाता है यहाँ पे कोचिंग में एंट्री मारते ही। आज जैसे बाहर निकलते सारा भूतवा गेटवे पे बैठा रहता है सब, फिर आपको पकड़ लेता है सब, समझ गए कि ना? तो भूतवा सबसे आप लोग बच के रहिए। निकालिए कॉपी पेन निकालिए, लेके आए हैं एगो पाना, उनको फाड़ के दे दीजिएगा जी। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का थोड़ा सा छोटा सा क्लास रहेगा, उसके बाद से जो है आपका क्या कहते हैं टेस्ट करवा देंगे। टेस्ट जीरोक्स छपाई हो रहा है। चलिए निकालिए, सब कोई कॉपी पे निकाल दिया है। कुछ लोग फोन किए सर मैं बस में हूँ अभी क्लास मत चालू कीजिएगा। क्लास चालू हो गया है, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिएगा भारत रत्न। दिखाई नहीं दे रहा का जी? व्हाइट पे दिखाई दे तो रहा है। रुक जाइए, इसको खोल ही देते हैं। हेडिंग डालिए जी, भारत रत्न जो है ना 2024 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम जीरो से पढ़ेंगे। नया हेडिंग डालिए भारत रत्न 2024। और हेडिंग कैसे लगाते हैं, स्टार मार के कैसे लिखते हैं, बात बताए थे ना जी। तो ऐसे ही लिखना है। कॉपी शुरू में ही बोले थे आप, एक ऐसा कॉपी बना लीजिएगा जिसमें स्टेटिक रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, और उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। शुरू में ही बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्टार मार के यहाँ पे ऐसे क्या करना है, जो भी बातें बोलेंगे ना स्टार मार के ऐसे लिखना है। ऑनलाइन वाले भाई समझिए इस चीज को, ऐसे क्या करना है, ऐसे लिखना है इसमें, ठीक है। पेन चाहिए क्या जी? पेन चाहिए क्या? लीजिए। पेन तो फेंका नहीं जाता है, देख रहे हैं ना, बदनाम लोग बदनाम हो जा रहा है। लीजिए पकड़िए, पेन हाथ में दिया जाता है। चलिए लिखिएगा, स्टार मार के लिखिए। अब लिखना शुरू कीजिए, जितना जल्दी क्लास खत्म होगा टेस्ट आपका होगा।
और अभी जो है ऑनलाइन वाले लोग जो आपके एप्लीकेशन पे पीडीएफ अपलोड हो जाएगा 10 बजे। टाइम कितना भी हुआ, 9:30 हो रहा है ना, 10 बजे नहीं, यहाँ पे जब दे देंगे ऑफलाइन में ना तो उसके बाद ही अपलोड होगा, नहीं तो ये लोग क्या करेगा, वहां से डाउनलोड मार देगा, सारा लोग बेच लेके बैठल है। लिखिए, स्टार मार के लिखिए। भारत रत्न की स्थापना, गुड मॉर्निंग, बैठिए जी, फटाफट बैठिए। भारत रत्न की स्थापना, स्टार मार के लिखना है इसके नीचे, भारत रत्न 2024 जो लिखे है ना हेडिंग, उसके नीचे लिखना है। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी। इसके स्थापना का श्रेय इसके स्थापना का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके स्थापना का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है तथा आप थोड़ा धीरे लिखिए गोविंद जी, और लोग जो है ना एकदम समझिए कछुआ है, अब खराहा है, समझ गए ना? हाँ, अब खराहा कहानी में हारते हैं, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे लय मिला के लिखिए लो सब कोई, ठीक है? तथा इस लिखे, तथा के बाद लिखिए ना, भारत इस पुरस्कार में, तथा इस पुरस्कार में पीपल के आकार के, पीपल के पत्ते के आकार के, पीपल के पत्ते के आकार के एक ताम्रपत्र दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार के एक ताम्रपत्र दिया जाता है और उस पत्र को सफेद रंग के फीते से, और उस पत्र को, पत्र मतलब नहीं होता जी पीपल जो भारत में बना हुआ, दिखा देंगे अभी, और उस पत्र को सफेद रंग के फीते से सम्मानित किया जाता है। सफेद रंग के फीते से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। देखिए, एक जो है ना पीतल का क्या होता है, पीपल का जो पत्ता होता है उसी का एक मतलब, तांबा जो होता है ना, तांबा के शेप में पीपल का पत्ता बना दिया जाता है, ऐसे ही बना दिया जाता है। समझ गए कि ना? ये जो है ना, इसको किस फीते से में पहनाया जाता है? सफेद, जैसे कि चैंपियंस नहीं जीतते हैं तो उनको पहनाया जाता है कि नहीं? तो ये जो भारत रत्न वाला जो होता है ना, जो आइडेंटिटी कार्ड नहीं गरबा में पगावा जैसा लटका रहता है, ये जो भारत रत्न होता है वो सफेद होता है। कैसा होता है? सफेद होता है। समझ गए कि ना? वही भारत रत्न है आपका। और लिखिए उसके नीचे, यह पुरस्कार भारत का, उसके नीचे स्टार मार के लिखिए ना, यह पुरस्कार भारत का, यह पुरस्कार भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक पुरस्कार लिख लीजिएगा, सबसे सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार है। और यह विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्र में दिया जाता है। स्टार मार्क अब नीचे लिखिएगा। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति सी राजगोपालचारी, सॉरी पहले लिखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक नंबर में लिखिएगा, नंबर डाल के लिखिए सही रहेगा। एक नंबर में लिखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दो नंबर में लिखिएगा सी राजगोपालचारी, नंबरिंग दे दीजिएगा। दो नंबर में सी राजगोपालचारी लिख देगा जी, सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती होता है सी का मतलब, सी राजगोपालचारी। तीन नंबर में लिखिएगा सी वी रमन, सी अभी बना दीजिएगा, उसके बाद रमन लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा सी वी रमन। इन लोगों को पुरस्कार 1954 में दिया गया, सी वी रमन। उसके बाद लिखिएगा इन लोगों को पुरस्कार 1954 ईस्वी में दिया गया, जब स्थापना हुआ था ना उसी समय दिया गया था, और स्थापना तो 1954 में ना हुआ। अच्छा, स्थापना किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। कब दिया गया? 1954 ईस्वी में, बस। और उसके नीचे एक और बात लिखिएगा, स्टार मार के लिख लीजिएगा, अब तक यह पुरस्कार 53 लोगों को दिया जा चुका है। अब तक यह पुरस्कार 53 लोगों को दिया जा चुका है, और यह पुरस्कार ज्यादातर, उसी में लिखिएगा, और यह पुरस्कार ज्यादातर मरणोपरांत के रूप में दिया जाता है, लिख देते हैं मरणोपरांत। और यह पुरस्कार ज्यादातर मरणोपरांत, मरने के बाद दिया जाता है, ज्यादा मरणोपरांत। जो लोग मर जाते हैं ना उन्हीं लोगों को ज्यादातर यह पुरस्कार दिया जाता है, जीते जी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो और उसे क्या करेगा, उनका परिवार जो है जाके ले लेते हैं, ठीक है। और यह पुरस्कार ज्यादातर मरणोपरांत लोगों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? मरणोपरांत लोगों को। देखिएगा सर, मरणोपरांत लोगों को क्या किया जाता है? ज्यादा दिया जाता है। हो गया ना। अब लिखिए नीचे 2024 का यह पुरस्कार, नीचे स्टार मार्क लिखिए, 2024 का यह पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है। दो 2024 का यह पुरस्कार कितना लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। पहले व्यक्ति का नाम लिखिए, कर्पूरी ठाकुर, एक नंबर में लिखिए, लिख दें कर्पूरी ठाकुर, बिहार के हैं, इनके बारे में लिखाएंगे थोड़ा सा भी। कर्पूरी ठाकुर। दूसरा लिखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, आडवाणी, अंबानी नहीं जी, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी 2 नंबर के हैं। 3 नंबर पे लिखिएगा एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन है, एम एस धोनी नहीं होता, वैसे ही एम एस स्वामीनाथनों भी होते हैं, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन तीसरा है। चौथा लिखिएगा पीवी नरसिम्हा राव, चौथा लिखिए। देखिए पहला बोले हम क्या, ध्यान से सुनिए, पहला बोले हैं कर्पूरी ठाकुर, दूसरा बोले लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा का बोले हैं क्या जी, एम एस स्वामीनाथन, और चौथा है पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, लिख दीजिएगा पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव चौथ का। और अंतिम लिखिए 5वां, चौधरी चरण सिंह। 5वां कौन है? चौधरी चरण सिंह। इन्हीं 5 लोगों को क्या किया गया है? मिला गया है। बस इतना ही पढ़ना था, लेकिन ध्यान रहे अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इन 5 लोग जो है ना, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन जितना लिखा दिए एक बार ईमानदारी से स्कैन मारिए तो उसको हम पूछ लेते हैं। स्कैन मारिएगा, उतना पूछे ऐसा बता दीजिएगा, इतना खतरनाक है, बताइए तब। खतरनाक मतलब क्या होता है जानते हैं क्या है? सुनिए एक बात बता रहे हैं,
जैसे कि हम लड़का में जितना लोग कपड़ा उपड़ा कोई खरीदता है सामान ना, तो खतरनाक ही कहता है। एक बार हम क्या किए थे, जैसे भोरे से कपड़ा खरीद के लेके गए घर पे जाके बोले ना, देखू दीदी शर्टवा कैसा लगा था, खतरनाक लगा था। तो बोली खतरनाक का होता है, खतरनाक इसे थोड़े होता है, सुंदर लग रहा है। तो लड़की लोग खतरनाक नहीं बोलता है, ये लोग सुंदर बोलता है। और लड़का कुछ अगर खतरनाक बोल रहा है ना, तो समझिए वो अच्छा लग रहा है कि नहीं जी? समझ गए ना? तो हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि मुगल बर्बाद काहे हुआ है, समझ गए ना? तो कुछ लोग बर्बाद होने चाहता है, होइए बर्बाद, हमको क्या करना है। चलिए, काहे इतना लेट से आए हैं? अच्छा, यहाँ से कितना दूर है आपका घर? तो 2 किलोमीटर तो दूर है। यहाँ से बताइए, 10 किलोमीटर दूर से लोग आ चुका है पहले ही। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। कहाँ घर है आपका जी कि 8 किलोमीटर दूर है? लखरावे ना है? हाँ, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। और झूठ बोलिए, सीधे दुगुना झूठ बोल रही है जी। चलिए छोड़िए, हटिए, बैठिए। चलिए, लेट नहीं हुआ, हम जल्दी से हम ही शुरू कर दिए हैं। ओके 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 ओके, होगा। अरे होगा टेस्ट महाराज, बैठिए लो ना। लिखिए जी, पहला हेडिंग डालिएगा कर्पूरी ठाकुर। पहला हेडिंग डालिए कर्पूरी ठाकुर, डालिए हेडिंग, फटाफट डालिए। अच्छा, हम पूछे नहीं, बताइएगा भारत रत्न जो पुरस्कार है, ये देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है कि छोटा पुरस्कार है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा कोई पुरस्कार हो सकता है? नहीं, भारत रत्न पुरस्कार से कोई बड़ा पुरस्कार नहीं है। और ये सभी, जब से देश आजाद हुआ है ना, तब से लेके आज तक 53 लोगों को दिया गया है। अब सोच सकते हैं कि आज 75-76 साल हो गया देश को आजाद हुए, यानी मान लीजिए 70 साल हो गया 1954 से अभी जोड़ दिया जाए तो मात्र 53 लोगों को दिया गया। कितने वो लोग भाग्यशाली होंगे। भारत रत्न बहुत टफ है। कमेंट में बहुत जगह जाइएगा यूट्यूब पे, वहां पे लिख दिया जाता है इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। इतना भारत रत्न छोटा पुरस्कार थोड़े ना कि सभी को मिल जाए, बहुत बड़ा पुरस्कार है। लिखिएगा, हेडिंग डालिए, उसमें पहला कर्पूरी ठाकुर हेडिंग डालिए। इनके बारे में थोड़ा सा लिखाते हैं, बिहार के हैं अपने, और क्वेश्चन पूछता भी है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। लिखिए कर्पूरी ठाकुर के बारे में जी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म, कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ है। डेट देख रहे हैं, 24 जनवरी 1924। 24 जनवरी 1924 को हुआ है। बिहार के समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ है। बिहार के समस्तीपुर में पितौझिया गांव के निवासी हैं। लिख देंगे हम उसका, पितौझिया, पितौझिया। पितौझिया गांव के क्या है? निवासी हैं। पितौझिया गांव के निवासी हैं। सामाजिक सुधार में इनका, नीचे उसी में लिखिए, हाँ उसी में लिखिए, सामाजिक सुधार में इनका प्रमुख योगदान रहा है। प्रमुख योगदान रहा है। जैसे पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी, ओबीसी के बाद ईबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, वो ईबीसी, ईबीसी हो गया। इन लोगों को, पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी, इन लोगों को इन्होंने आवाज दिया है। इन लोगों को इन्होंने आवाज दिया है। आवाज, आवाज दिया है। बिहार में यह, बिहार में इनका, बिहार में इनका मुख्यमंत्री के तौर पर, बिहार में इनका मुख्यमंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल रहा है।
मतलब मुख्यमंत्री बिहार में कई बार बने हैं? 2 बार। सबका रिकॉर्ड तो रहे नीतीश कुमार, ये जानिए, ये बार टूटेगा। चलिए अब की बार फिर से नीतीश से आएंगे। चलिए लिखिए आगे। चुप रहिए, भी नहीं, नीतीश बोलिए खाली, आगे लिखिए जी। और 1900 लिखिए ना भाई, कार्यकाल लिखिए ना। हाँ उसी में 1970 से 71 पहला कार्यकाल लिखिएगा वहां पे, पहला कार्यकाल 1970 से 71, 1970 से 71 तथा दूसरा कार्यकाल 1977 से 79, दूसरा कार्यकाल 1977 से 79, 7/9 को 79 कहा जाता है। पहला कार्यकाल 1970 से 71 और दूसरा का कार्यकाल 1977 से 79, 77 से 79 लिख देते हैं, 1977 से 79, ठीक है। 1977 से 79 रहा है, लिखिए, लिख दीजिए रहा है। बिहार में, उसी में लिखिए ना, बिहार में उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा, बिहार में उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। बिहार में उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और यह व्यक्ति राजनीति से संबंध है, लिख दीजिए लास्ट। और यह राजनीति से संबंध है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति से संबंध क्षेत्र से। जी राजनीति से संबंध है। चलिए इतना ही रहने दीजिए। एक बात बताते हैं, आप जानिए। देखिए हम लोग जो कहीं ना कहीं बिहार अंग्रेजी में कमजोर है ना, इसके पीछे जानते हैं क्या है? राजनीति का शिकार हो गया है बिहार। हुआ क्या था जब, सुनिएगा महाराज, सुनिए, हुआ क्या था जानते हैं क्या हुआ था? जैसे ना जब इनका सरकार बना ना, जब इनका सरकार बना तो ये जो है ना मुस्लिमों का वोट पाने को लेकर, चुप रहिए सुनिए लो ना महाराज, गजब हाल है। मुस्लिमों का वोट पाने को लेकर जो है ना बिहार में जानते हैं क्या किए? अंग्रेजी द्वितीय राजभाषा था। अंग्रेजी क्या था? द्वितीय राजभाषा था। और 1970 तक जो है ना मैट्रिक में अंग्रेजी का नंबर जुड़ता था। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद से जो है मैट्रिक में अंग्रेजी का, आज भी देखते हैं मैट्रिक का जुड़ता है, नंबर नहीं ना जुड़ता है, अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ेगा। अंग्रेजी में आप कॉमन नंबर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नंबर नहीं जुड़ता है। तो ये जो है ना बिहार में जैसे मुस्लिम क्षेत्र का वोट पाने को लेके जो है ना दूसरा राजकीय भाषा क्या बना दिए? उर्दू बना दिए, और अंग्रेजी को हटा दिया गया। और तब से लेके बिहार में अंग्रेजी काफी वीक रहा है, और आज भी अंग्रेजी काफी हम लोगों का वीक रहा है। हम लोग समझ जाते हैं अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी को बोल नहीं पाते हैं। समझ गया कि नहीं? और जो अंग्रेजी बोलता है अपने यहाँ बिहार में ना, उसको तेज तरार माना गया है। एक वो भाषा है ना कि स्किल है, ठीक है। चलिए लिखिए दूसरे व्यक्ति के बारे में। अब हेडिंग डालिए, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। हेडिंग लगाना है महाराज, हेडिंग, हेडिंग। आज टेस्ट है, देख रहे हैं बहुत कम लोग, बहुत मतलब कहिए ना उस बेच में तो 5 को लोग आया है। टेस्ट से आप लोग ऐसे डरते हैं जैसे आप कहें आगे का बड़ी सुनने योग्य नहीं है। आगे लिखिए, लाल कृष्ण आडवाणी लिख दिए, लिखिएगा इसमें। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को, लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। 8 नवंबर 1927 को कराची पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची पाकिस्तान में, ऊपर एकदम कराची पाकिस्तान में हुआ था। आगे लिखिए, 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में आरएसएस के संस्थापक के तौर पर, आरएसएस समझते हैं ना जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा, आरएसएस के संस्थापक के तौर पर, आरएसएस के संस्थापक के तौर पर
आरएसएस। आरएसएस के संस्थापक के तौर पर तथा बीजेपी के भी स्थापना सदस्य के रूप में शामिल थे तथा बीजेपी के स्थापना के तौर पर सदस्यों में शामिल थे। बीजेपी के स्थापना के तौर पर सदस्यों में शामिल थे, मतलब बीजेपी का जो स्थापना हुआ, आरएसएस का जो स्थापना हुआ ना, उसमें इनका हाथ बड़ी था लाल कृष्ण आडवाणी जी का, इसीलिए तो दिया गया है, जिंदे दे दिया गया इनको। आगे लिखिएगा, इनको इसी में लिखिएगा, स्टार मत लगाइएगा। इन्होंने लिखिएगा, इन्होंने राम मंदिर के समर्थन को लेके 1990 को सोमनाथ मंदिर से 1990 को बगल में लिख लीजिए ना श्रेया, 1990 को सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू किया। सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक क्या शुरू किए थे? एक रथ यात्रा शुरू किए थे, समझ गए ना? एक रथ यात्रा शुरू किए थे। इस रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया। इस रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में रोक दिया गया और इनको उठाकर नजरबंद कर दिया गया। सारा कांड करवाए थे लालू प्रसाद यादव। हुआ क्या था जानते हैं? देखिए, रोक दिया गया और इनको नजरबंद कर दिया गया 3 महीने के लिए। जो रथ यात्रा निकला था ना, इसमें हिंदू मुस्लिम को काट रहा था, मुस्लिम हिंदू को काट रहा था, मतलब मानवता का शर्मसार हो रहा था। अब बताइए, हिंदुओं भी भारतीय का है, मुस्लिमों भी भारतीय का है, तो सबका झूठों का इतना करना है तमाशा। इसमें बहुते लोग मरा गया था, हिंदुओं मराया था उतने मान का, मुस्लिमों खूब कटाया था, इसीलिए इसको रोकवा दिया गया। बिहार में उपद्रवी लोग का शामिल होना एकदम मुश्किल है, समझ गए ना? आगे लिखिएगा, MS स्वामीनाथन। और एक बात और लिखिएगा, ये जो है ना, एक बात उसमें लिखिएगा, उसी में लिखिएगा, ये देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उसी में लास्ट लाइन लिख दीजिएगा, यह देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बाद अब तक कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना है, ये बात याद रखिएगा। कुल जो है ना, इतिहास में 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं, 7 को हैं। ये देश के कितने नंबर के उप प्रधानमंत्री थे? 7वें नंबर के थे। एक बार पूरा लिखा देते हैं, फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है? लिखिएगा आगे, MS स्वामीनाथन, हेडिंग लगाइए, MS स्वामीनाथन, हाँ हेडिंग लगाइए जी, MS स्वामीनाथन। इनका जन्म, नीचे लिखिए स्टार मार के, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु में हुआ है 1925, काकोरी ट्रेन कांड हत्या 1925 में हुआ था। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ है और इन्हें हरित क्रांति के जनक या पिता कहा जाता है। और इन्हें हरित क्रांति के जनक या पिता कहा जाता है। हरित क्रांति के क्या कहा जाता है? जनक या पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं, जैसे
किसानों के लिए, जैसे किसानों के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, किसानों के लिए एमएसपी जैसी व्यवस्था, किसानों के लिए एमएसपी जैसी व्यवस्था, एमएसपी लिख दिए यहाँ पे, एमएसपी, किसानों के लिए एमएसपी जैसी व्यवस्था दिलवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। एमएसपी जैसे व्यवस्था को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। ये जानते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इनका बहुत योगदान रहा है। जैसे भारत में अगर एमएसपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, एमएसपी इन्हीं की वजह से तो भारत में लागू हुआ। एमएसपी क्या है थोड़ा सा समझिए, देखिए एमएसपी जो है ना किसानों के लिए एक समझिए एकदम मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा मतलब समझते हैं ना, अधिकार पत्र है। अगर एमएसपी में जो है ना, अगर एमएसपी में गेहूं का रेट कितना रुपया सरकार छाप रहा है, 25 रुपया किलो, कितना रुपया, 25 रुपया केजी छाप रहा है, अराउंड इतना रुपया केजी है भी, इतना रुपया है भी, ठीक है ना। तो कोई जो है ना भारत में कोई जो है व्यापारी, मतलब कोई जो है माई का लाल ना 25 रुपये से नीचे नहीं खरीद सकता है व्यापारी से, किसान से बहला फुसला के, उसको तुरंत जेल हो जाएगा। और इस पे बड़ी तगड़ा सजा है, समझ गए कि नहीं। 25 रुपया किलो गेहूं है एमएसपी में, तो 25 रुपया खरीदाएगा, उसके ऊपर जितना रुपया खरीदिए उससे कम नहीं खरीदा सकता है। लेकिन सब्जियों पे एमएसपी लग जाना चाहिए, मजा आ जाता सब्जी पे लग जाता। तो सब्जी पे नहीं है, टोटल जो है ना 24-25 को फसल है ना, जिसमें क्या है इसका रेट है। जैसे चावल हो गया, धान हो गया, मकई हो गया, बजरा हो गया, गेहूं हो गया, मसाला हो गया, समझ गया कि ना, जौ रागी, इस सब का है। लेकिन सब्जी वब्जी का नहीं है एमएसपी रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इससे कम गेहूं बेचाएगा तो नहीं बेचाएगा। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आगे लिखिए पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव हेडिंग लगाइए, लिखिएगा स्टार मार के। इनका जन्म 28 जून 1921 ईस्वी को, इनका जन्म 28 जून 1921 ईस्वी को वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। 1921 ईस्वी को, 1921 ईस्वी को वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में अनेक कार्य किए हैं, इन्होंने अपने जीवन में अनेक कार्य किए हैं। जैसे में जो है ना लिखिएगा 1990 से 91 और 92, फिर 1991 से 92 कर लीजिए। 1991 से 92 के समय, 1991 के 92 के समय देश के पास मात्र, 1991 के 92 समय देश के पास मात्र 14 दिन का, देश के पास मात्र 14 दिन का राजस्व बचा था। 14 दिन का राजस्व बचा था। उस परिस्थिति से देश को बाहर निकालने में, उस परिस्थिति से देश को बाहर निकालने में डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, यानी इन्हीं का, डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव का प्रमुख योगदान रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव का, मतलब इन्हीं के बारे में लिखा रहे, प्रमुख योगदान रहा है। मात्र 14 दिन के लिए पैसा बचा था भारत के पास 1991-92 में। ऐसे प्रधानमंत्री थे ना, दूसरा होता तो इस्तीफा दे देता तुरंत, बोलता कि हमसे नहीं समझेगा। आप ही के घर में मान लीजिए शादी है और द्वार पे बारात पहुंचा है और खाना वाना नहीं बना है, एकदम पूरी पुलाव घट गया है, आप भाग जाइएगा घर से छोड़ के, कपार कूट देगा बरतिया सब। वही स्थिति तो भारत का हुआ था।
लेकिन उस स्थिति में भी जो है ना खड़ा थे एकदम देश के सामने, काफी खतरनाक थे। लिखिए आगे, अंतिम लिखिए चौधरी चरण सिंह, हेडिंग मारिए, उसके बाद टेस्ट आपका करा देंगे। 30 मिनट का क्लास था छोटा सा। इनका जन्म जो है ना 2 दिसंबर, लिखिएगा उसी में, हेडिंग चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, हेडिंग रहेगा चौधरी चरण सिंह, स्टार मार के लिखिए। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। 1902 ईस्वी को, 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। वही मेरठ जहां से 1857 के क्रांति का आग लगा था। 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को मेरठ, उत्तर प्रदेश के कहां पे, मेरठ में हुआ था। देखिएगा, यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे भी, यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे भी 1967 से 1968 ईस्वी तक रहे हैं। यह व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे भी उत्तर प्रदेश में 1967 से 1968 1 साल तक रहे थे पहले का कार्यकाल में, दूसरा का में 1970 में रहे थे। खाली पहले का लिखिए ना, 1967 से 1968 ईस्वी तक रहे हैं। यह व्यक्ति मुख्यमंत्री के तौर पे भी 1967 से 1968 ईस्वी तक रहे हैं। समझ गए ना, 1967 से 1968 ईस्वी तक रहे हैं। हो गया। चलिए, आज एगो ऐतिहासिक कुछ कार्य होने जाएगा, ये भी आपको अभी मालूम चलेगा। ऐतिहासिक हम लोगों के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। आगे लिखिए, देखिए, और ये जानते हैं ये प्रधानमंत्री भी बने। लिखिए इसको, बात को छाप लीजिए इसको भी। काहे गिराई है जी, पेपर काहे गिराए हैं? लड़का झाड़ू मारता ठीक लगता है, पाप पड़ेगा फिर लड़की लोग का। आपको मालूम है यहाँ जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं ना, कभी झाड़ू मार देते हैं। इसमें हंसी का है? झाड़ू नहीं, कोई मान लीजिए कचरा फैलाएगा तो साफ लगने से तो बेहतर हम ही मार, फुअर लगने से तो बेहतर हम ही मार दें। हम मार देते हैं, कभी गोविंद जी झाड़ू मार देते हैं, अंकित जी झाड़ू मार देते हैं। महाराज आप लोग जो है ना, क्या कहिएगा, उम्रों का जो है थोड़ा बहुत लिहाज कीजिए। जैसे इसी में बहुत लड़की ऐसी है जो 17 साल की, 18 साल की, बहुत लोग होंगे जो 24-25 साल के हैं। तो जो 17-18 वाले हैं वो लोग थोड़ा एटीट्यूड से नीचे आके जो है ना, बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए। समझ गए कि नहीं? जिसका शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, उसको जो है ना अपने समाज में घुमा रहा है, जो एकदम 16 साल का लड़का है, मतलब उसके जैसा लड़का ही है, वो अपने समाज में उठ रहा है, बैठ रहा है। ये स्थिति हो गया है समाज का, रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है। बड़ों का कहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। लिखिए, खैर क्यों ये बात बताएं आपको, बताएं, सुनिए, बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 30 साल के, कितने साल के, 30 साल के हैं। अगर हमसे 10 साल 15 साल 10-12 साल भी छोटा लड़का है ना, कोई 17-18 साल का लड़का है ना, वो भी अपने बारे में हमको बताने से नहीं शर्मा रहा है, हर एक बात बता दे रहा है। समझिए इस बात को, हंसना नहीं है। जैसे कि कोई 17-18 साल का लड़का है, समझ गए कि ना समझ गए, पवन टाइप का, चाहे मान लीजिए पीछे वो लड़के श्रेयांश बैठा हुआ है, ठीक है ना, कितना एज होगा, 12 एज होगा तो 14 साल होगा, 12-14 साल होगा, यही ना होगा। तो और 4 साल बढ़ा लीजिए, 18 साल का लड़का जो है ना 30 साल आगे आदमी के संग वही बात बतिया रहा है जो कि 30 से 30 साल के आदमी बतियाता है। बहुत समाज जो है ना, कहिए मत, जो गैप है ना, गैप खत्म हो चुका है, संस्कार भी बहुत खत्म हो गया है। देखिए चौधरी चरण सिंह हो गया ना जी, ये देश के, लिखिएगा, यह देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। यह देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। और प्रधानमंत्री कब बने तो बताए थे उसमें, 1980 में बने थे, 1979 से 80 में। यह देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, लिख लीजिएगा बगलवा में, 1979 से 80, 1979 से 80। और इन्हें किसान का नेता कहा जाता है। इन्हें किसका नेता? किसानों का नेता कहा जाता है। इन्हें किसानों का नेता कहा जाता है। इन्हें किसानों का नेता कहा जाता है। फिर उसके नीचे लिखिएगा स्टार मार के, इनके समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है।
इनके समाधि स्थल को किसके रूप में जाना जाता है? किसान घाट के रूप में जाना जाता है। समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। और सबसे अंतिम पॉइंट लास्ट में लिखिएगा स्टार मार के, 23 दिसंबर को, नीचे स्टार मार के, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस इन्हीं की जयंती पर मनाया जाता है। और इस तरह से क्या हो गया, चैप्टर समाप्त। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस इन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है। जयंती माने हैप्पी बर्थडे, माने जयंती माने कोई लोग समझता है कि मरल का दिन है का, मरल का ना है। पहले के लोग बर्थडे नहीं ना मनाता था, जयंती मनाता था। आज तो समझ भी कर रहे हैं आप। तो बताइए राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो चलिए लाइए पूछ देते हैं, थोड़ा दीजिएगा जी, कोई जो अच्छे से बनाई है लिखिए, लाइए। आप डॉक्टर को लिखाई लिखे हैं का जी? दीजिएगा अरुण, आप लिखिए जी, लाइए। चलिए सारा तो लिख दिया जी, बहुत बढ़िया। चलिए पूछते हैं फटाफट, बताइए कितना लिखा दिए? 2 पन्ना लिखा दिए का जी? चलिए सुनिए, सवाल बताइए फटाफट, सवाल बताइए। गजब हाल है, मतलब लड़का लोग सुनिए, इधर देखिएगा, इधर इधर आप लोग देखिएगा। ये महाराज लड़की आप लोग नहीं देखे हैं? पीछे तुरंत आप लोग ताकने लगते हैं महाराज। आगे आप लोग देखिए, हमेशा से समझाते हैं, आप समझिए बात को। अभी जो है ना आपको खराब लगेगा, बाद में एनालिसिस होगा कि हम गलत है कि सही है। लिखिए, बताइए, सवाल पूछ रहे। भारत रत्न का स्थापना कब हुआ है? 2 जनवरी 1954। ठीक है। इनकी स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किनका है? किनका है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और बताइएगा पुरस्कार के तौर पे कैसा पत्र दे दिया जाता है? पीपल के ना पत्ता के समान। किसके समान है? पीपल के पत्ता के समान है। ठीक है। भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? क्या है? भारत रत्न। ठीक है। बताइएगा ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 4 या 5 क्षेत्रों में। 4 या 5 क्षेत्रों में। क्षेत्र सीमित नहीं है, समझ गए ना? अरे सीमित नहीं है, बता दिए ना। खेल के क्षेत्र में भी दे दिया जाएगा, कोई अच्छा काम करेगा उसमें भी दे दिया जाएगा। बताइएगा सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किनको मिला था? 1 नंबर पे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 2 नंबर पे कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 3 नंबर पे सीवी रमन। 3 नंबर पे सीवी रमन। ठीक है। बताइएगा अब तक यह पुरस्कार कितने लोगों को दे दिया गया? 53। 2024 तक 53। कितने लोगों को? 53 लोगों को दे दिया गया है। और बताइए 2024 में जो है ना कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को ना दिया गया है। ठीक है। पहला कौन हो जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर। दूसरा का हो जाएंगे? तीसरा का? चौथ का? और 5वां कौन हो जाएंगे? चौधरी चरण सिंह। चलिए ठीक है, इतना बस याद रखिएगा, बाकी जीवनी कोई मतलब ना है। तो अब जो है ना आज के क्लास के लिए करंट में इतना ही। अभी क्लास इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा, टेस्ट आप लगा लीजिएगा एप्लीकेशन पे जाकर, जो भी आप ज्वाइन लिए हैं उस बेच में जाके। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।